भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का छठा स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का क्या धार्मिक महत्व है? साथ ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या धार्मिक कथा है? यदि नहीं, तो आगे हम इसे जानते हैं। राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और कर्कटी का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, तब भीम छोटा बालक था। कर्कटी ने भीम को कुंभकर्ण वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया, तब कर्कटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद, पुराण, शास्त्र का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी मानव, जीव, जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, भी मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है, अब जल्दी ही उसका का संहार होगा। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला, तब वो क्रोधित होकर को कारागार में राजा सुदक्षिण को मरने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाए और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवता गण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं, सभी की मनोकामना इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाती है।